हालेलुया। सचमुच मसीह प्यारो, आज हम लोग देखने पाते हैं जिस 10वां अंश के विषय में बात करते हैं। बाइबल बताता है कि जब व्यवस्था के जो परमेश्वर के द्वारा से व्यवस्था जो दिया गया था और इस्राएलियों से एक अपेक्षा रखा जाता था कि वो हर एक बातों के लिए क्या करे, परमेश्वर का उस भवन के लिए उस भेंट को दे, ताकि उनके जो सेवा करने वाले हैं उनके लिए हर एक चीजों की आवश्यकता पूरी होने पाए, इस तरह की बातों। और यहाँ पर देखने पाते, आज हो सके आज आप और हम नहीं करने पाते, मगर परमेश्वर पिता में सिखाना चाहता है आज के युग के लिए। जब उस समय सिखाया, आज के युग के लिए भी सिखाना चाहता है। क्या लिखता है हम लोग जब देखने पाते हैं मलाकी के पुस्तक 3 अध्याय और उसका 10 पद में, तो क्या लिखता है हम लोग देखते हैं, स्टेप पर नकल पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, सारे 10वां अंश लिखता है सारे 10वां अंश। 10वां अंश का अर्थ होता है कि 10वां भाग, है ना। मैंने बोलता है एक बोलता है कि 10वां भाग, बोलता है 1 से लेकर 10 तक में, तो जो 10वां भाग होता है, जो एक भाग उसको बोलता है ना 10 में 1 भाग, तो उस 10वां भाग के विषय में बात करता है, उसी को बोलता है 10वां अंश। बाइबल बताता है कि ये 10वां अंश माने जो कुछ भी दिया है उसमें से एक भाग को, 10 भाग दिया उसमें से एक भाग को परमेश्वर के लिए देना। हालेलुया। और क्या होता है, बताता है कि परमेश्वर की व्यवस्था में इस्राएलियों से यही अपेक्षा रखा जाता था कि लोग क्या करें, अपने सारी चीजों के लिए, चाहे खेत खलियान हो, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे कुछ भी हो, उन सारे चीजों में परमेश्वर को क्या करे, अपना 10वां अंश दे। हालेलुया। अब क्या लिखता है, लय व्यवस्था की पुस्तक में हम लोग आएंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक में आते हैं, वहां पर क्या लिखता है, लय व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय और उसका 30 से लेकर हम लोग 32 पद तक देखेंगे क्या लिखता है। लय व्यवस्था की पुस्तक में हम लोग निकालेंगे, आप जितने भी हैं आप सब लोग निकालेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका हम लोग 27 अध्याय और उसका 30 से 32 पद में लोग देखने पाते हैं क्या लिखता है। पढ़ेंगे, जिसको मिलता है फिर भूमि की उपज का, यहाँ पर बताया जाता है जब परमेश्वर पिता व्यवस्था बनाया था तो उस बात को बताते हैं, फिर भूमि के उपज का सारा 10वां अंश चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो सब कुछ किसका है, यहोवा का ही है। हालेलुया। समझ रहे बात को। इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता का सब कुछ है, उसी का दिया हुआ सब कुछ है, और उसी को हमें क्या करना है, एक 10वां अंश क्या करना है, वापस करना है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मसीह प्यारे, आज परमेश्वर पिता आपको और हमें दिया है, तो इस शरीर के द्वारा भी हमें क्या करना है, 10वां अंश को देना है। हालेलुया। वो सारे चीजों में बताया जाता है कि बोलता है कि अपना भूमि हो, बीज हो, भेड़ हो, बकरी हो। आगे क्या लिखता है, हाँ आगे, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया, है ना। वो यहोवा परमेश्वर के लिए क्या ठहरे, पवित्र ठहरे। इसलिए आज आप और हम क्या करें, परमेश्वर के लिए उस 10वां अंश को दे, जो कि परमेश्वर उस व्यवस्था के पुस्तक में जब शुरू में इस्राएलियों के लिए जो बात को रखा था, और वो सारे लोग क्या करते, परमेश्वर को उस 10वां अंश देने के कारण से उनके जीवन में आशीष होता था। हालेलुया। आज मसीह प्यारो सब चीज ठीक है, आराधना भी ठीक है, प्रार्थना भी ठीक है, मगर यही चीजों में आज लोग चूक जाते हैं। हालेलुया। और जिसके कारण से उनके जीवन में कितनों कमाने के बावजूद भी घटी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का 10वां अंश बताता है कि जो बोलता है कि जो देना नहीं जानता है तो परमेश्वर का श्राप उनमें पड़ता है। बोलता है कि ना कि जो नहीं देता तो उस पर कैसे श्राप पड़ता है। एक वचन को देखने पाते हैं ताकि हम लोग जानने पाएंगे। हाँ, मलाकी के पुस्तक में ही हम लोग देखने पाते हैं, तो क्या लिखता है, बोलता है कि हमारा जो देना सदा आय के अनुपात में हो। अगर उसने जो परमेश्वर को नहीं दिया तो बोलता है तो परमेश्वर को उसका आगे का उल्लंघन भी कर रहा है, और दूसरी बात है कि परमेश्वर को वो लूट भी रहा है। इस बात को मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 पद से हम लोग देखेंगे। हाँ, क्या लिखता है। हालेलुया। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। क्या करते हो? धोखा देते हो, है ना। परमेश्वर पिता को आज कोई धोखा दे सकता है? नहीं, मगर आज आप और हम धोखा दे रहे, सोच रहे, मगर खुद अपने आप को धोखा खा रहे। हालेलुया। जब मैं आज पढ़ रहा था, बताया जाता है कि सब कुछ को परमेश्वर पिता ने दिया है, बस उसको उसी का दिया हुआ कुछ 10वां अंश को वापस उसको देना है। हालेलुया।
क्योंकि जब यहाँ पर इसराइलियों के साथ में जब बात हो रहा था बताया जाता है कि वो अपना भेड़ बकरी को बोलता 10 का गिनती होगा ना तो उसमें एक परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरा जाए। हालेलुया। जब खेती बाड़ी करे कट रहे ना तो उसके लिए भी परमेश्वर को होगा उस अंश को 10वां अंश को दिया जाए। हालेलुया। और उसके बाद और देख लीजिए और क्या होता था, जब खेती बाड़ी होता था तो जैसे धान काटते थे ना एक कोना में छोड़ दिया जाता था, है कि नहीं दादा? हालेलुया। जानते किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनका कुछ नहीं है, वो लोग उसको क्या करें, उसको बटोरे और अपने घर के लिए ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता सबके लिए सोच रहा है, जिसका है नहीं उसके लिए भी सोच रहा है, और जिसका है उसको दे भी रहा है, और वो चाहता है कि उसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा और उस 10वां अंश को देने पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन जब मलाकी में देखे कि अपना बोलते हैं कि 10वां अंश भंडार पर ले आओ। हालेलुया। हाँ, अब क्या लिखा है, फिर से हम लोग आएंगे मलाकी की पुस्तक में आएंगे। हाँ, मलाकी की पुस्तक हम लोग 10 पद में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या लिखता है? हाँ पढ़ेंगे। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में, परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। बताया जाता है मसीह प्यारों कि जब परमेश्वर का मंदिर में जो लोग लेवी लोग सेवा करते थे तो किसको क्या भाग दिया जाएगा, इसी 10वां अंश के द्वारा से उनका सेवा टहल किया जाता था। हालेलुया। और ये किसी दूसरे ने, इसे परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए ये चीज को रखा था। इसलिए जब हम लोग देखने पाते हैं, जब हम लोग आएंगे पहला कुरिन्थी के पुस्तक आते हैं और उसका हम लोग 9 अध्याय, हाँ उसका 4 पद से देखने पाएंगे तो क्या लिखता है, ये 10वां अंश के द्वारा से क्या होता है, इसके विषय में हम लोग देखने पाएंगे। हाँ, पहला कुरिन्थी के पुस्तक और उसका 9 अध्याय 4 पद से हम लोग देखने पाएंगे क्या लिखता है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? बताया जाता है कि परमेश्वर के सेवक को क्या खाने पीने का अधिकार नहीं। आगे, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, उसके लिए भी मैंने उसके साथ विवाह करके जीवन यापन ना करे। हाँ आगे, जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। हाँ कैफा करते। आगे, यह केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं आगे कि कमाई करना छोड़े। हाँ आगे, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर हालेलुया। हाँ आगे सिपाही का काम करता है, कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता। ध्यान से सुने, कौन है जो आपने दाग की बारी लगाया है और उस दाग की बारी का फल ना खाए? ऐसा कोई है क्या हम खेती बाड़ी करेंगे और उसका फल नहीं खाए? ध्यान दीजिएगा, आज बहुत बातों को समझाने की कोशिश कर परमेश्वर का। और क्या लिखता है आगे देने पाएगा। हाँ, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। उसको पाला है क्यों? ताकि उसका दूध पीने पाए। हालेलुया। और क्या लिखता है? हाँ, क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? मनुष्य की रीति पर नहीं बोलता हूँ। क्या व्यवस्था भी यह नहीं करती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय जब दौरी करते हैं ना, उस दौरी करते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। जब वो चलता है बैल तो उसके मुंह को ना बांधना। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दौरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसके कारण से वो दौरी करेगा तो वो जितना चाहेगा वो खा सकता है। हालेलुया। और आगे लिखता है। हाँ, क्या परमेश्वर बैलों की चिंता नहीं क्या करता? परमेश्वर पिता उस बैलों की चिंता नहीं करता? इसलिए उस दावने वाले बैलों के मुंह को नहीं बांधा जाता है कि हाँ भाई मेरा खेती को खा जाएगा या मेरा धान को खा जाएगा बोल के नहीं। अब आगे बताना और आगे, यह विशेष करके हमारे लिए कहता है। ये हमारे लिए कहता है। क्या कहता है? हाँ हमारे लिए ही लिखा गया। ये हाँ हमारे ही लिए लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते। जोतने वाला क्या से जोते? आशा से कि उससे क्या होगा? फल आएगा। हालेलुया। हाँ आगे, और धावने वाला भागी होने के विषय से आशा से दावनी करे। हालेलुया। हाँ, और आगे, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। हालेलुया। क्या बोलता है कि हमने तुम्हारे लिए एक आत्मिक
वस्तु को बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है तो यह क्या बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की हालेलुया, तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे। हालेलुया। अब हम लोग एक वचन को देखने पाते, यहीं पर देखने पाते, 13 पद को हम लोग देखने पाएंगे क्या लिखता है। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं। वो मंदिर में से ही खाते हैं। ध्यान से, इसीलिए बोल रहा है परमेश्वर की अपने सारे 10वां अंश उस सेवा करने वालों के लिए क्या किया, चढ़ाया जाए। हालेलुया, ताकि सेवा टहल होते रहे, काम कभी रुकने ना पाए। और क्या लिखते हैं, हाँ, और जो वेदी की सेवा करते हैं, जो लोग वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी और होते उसके हैं। साथ ही क्या होते हैं, भागी होते हैं। हाँ, आगे, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि इसीलिए बताया जाता है कि इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता बताना चाहता है कि अपने सारे 10वां अंश क्या करो, उस भंडार में लेके आओ, उस भवन में लेके आओ, ताकि किसी भी भली वस्तु की घटी का भी नाम होने पाए। हालेलुया। तो ये बात को बताना, और यही सारी चीजों को व्यवस्था के पुस्तक में इसराइलियों के साथ में इन सारी बातों को सिखाएगा कि अपने सारे चीजों का 10वां अंश परमेश्वर पिता के भवन में लाना है। हालेलुया। तब देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल पाओ कि नहीं, इन्हीं सारी बातों को जो कि मलाकी के पुस्तक में ऐसा देखे परखो तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखों खोलता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मगर आज देखने पाते नहीं, बोलते हैं हम लोग तो उसको धोखा दे रहे, हम तो लूट रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यही 10वां अंश के भेंटों उठाने में हम सारे लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमारे जेब में आशीष नहीं होने पा रहा है। हालेलुया। हमारे जेब में घटी होने पा रहा है। इसलिए आज प्रभु अभी इस बात को सिखाना चाहता है कि आज आप और हम अच्छी तरह से जानने पाए कि परमेश्वर का जो भाग है वो परमेश्वर का भाग है, जिसे आज आप और हमें देने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब क्या लिखता है, आगे देखने पाते हैं क्या लिखता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है हमको कौन दिया है, प्रभु ने दिया है। आज ये सब कुछ किसका है, प्रभु का है। इसीलिए हमारे परमेश्वर पिता हमारे लिए जो भरोसा जो उस पर हम लोग करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करना है, फैसला लेना है। क्या लेना है, हमें फैसला लेना है कि आप प्रभु की सेवा करेंगे कि धन की सेवा करेंगे। हालेलुया। हाँ, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखने पाते हैं आज हमें किसकी सेवा करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 19 पद से हम लोग देखने पाएंगे क्या लिखता है। हाँ, हालेलुया। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार हम लोग खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 19 पद से क्या लिखता है हम लोग देखेंगे। हाँ, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, आगे। और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं, और जहाँ चोर क्या लगाते हैं, सेंध लगाते हैं। हालेलुया। हाँ, और क्या लिखता है, और चुराते हैं। और क्या करते हैं, चुराते हैं। हाँ, परंतु आप और हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा अब कैसे करेंगे स्वर्ग में, इसी 10वां अंश को परमेश्वर के उस मंदिर में चढ़ाने के द्वारा से हम क्या करेंगे, उस स्वर्ग में अपना क्या करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का सुसमाचार दिनों दिन क्या होते जाए, बढ़ता जाए। हालेलुया। इसलिए चलिए हम लोग देखने पाते हैं और क्या लिखता है। हाँ, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और वहाँ कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें अपना धन कहाँ पर इकट्ठा करना है, स्वर्ग पर इकट्ठा करना। और वो सारे चीजों को मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर पिता ने आज आपको हमें दिया है। हालेलुया। आगे क्या लिखता है, जब 24 पद में हम लोग देखने पाएंगे क्या, इसी का हम लोग मत्ती 6:24 में, इसलिए हम लोग बात करते हैं। हाँ, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और दूसरे से क्या रखेगा, प्रेम रखेगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है कि तुम धन और प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, है ना।
इसलिए मसीह प्यारो, आज जब प्रभु के मार्ग में आप और हम चलते हैं तो ये सारी चीजों को हमें अपने जीवन में करने की आवश्यकता है, तब जाके हमारे जीवन में परमेश्वर पिता की आशीष होने पाएगा। हालेलुया। इसलिए जब हम लोग देखने पाते, जब हमारा जो देना परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो, तो क्या लिखता है, क्या वो हमारे लिए सोचता है? क्या लिखता है? पहला तीमुथियुस की पुस्तक में आएंगे लोग, पहला तीमुथियुस की पुस्तक 5 अध्याय और 17 और 18 पद को देखेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 5 अध्याय और 17 और 18 पद को देखेंगे क्या लिखता है। हाँ पढ़िए, जिसको मिलता है पढ़िए। हाँ, जो प्राचीन लिखता है पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 17 और 18 पद में देखने पाते हैं क्या लिखता है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग माने जो वचन को सुनाते हैं, जो परमेश्वर के जीवित वचन को सुनाते हैं और लोगों को सिखाते हैं, वो 2 गुने क्या समझी जाए? आदर के योग समझी जाए। मगर आज हमने देखे प्रभु के दास लोगों को सेवा नहीं, मतलब आदर नहीं दिया जाता। देख लीजिएगा आप, जब प्रभु के दास जब चर्च से आते तो उनके साथ में क्या व्यवहार किया जाता है, आप देख लीजिए। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन को सुनाते हैं वो 2 गुने आदर के योग समझे जाए। आगे क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। तो आज इस बात को जाने, मजदूरी करने वाला कौन है? प्रभु का दास। आज के मुंह को मत बांधना, बोलते हैं ना कि दौड़ने वाले के मुंह मत बांधना। और इसीलिए आज परमेश्वर पिता बताना चाहता है कि आज हम लोग इस बात को जान लीजिए कि वो हकदार है। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो आज ध्यान दे। इसलिए प्रभु आज इस बात को बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि हम इस 10वां अंश के बेटों के उठाने में ही हम लोग पीछे हो गए, और जिसके कारण से आज हमारे जीवन में आशीष नहीं होने पा रहे। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें, आज प्रभु के मार्ग में आप और हम चल रहे, आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन को भी पढ़ रहे, मगर यहाँ पर जहाँ पर देने की बात है वहां पर हम लोग चूक जा रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमारे घरों में आशीष की कमी होते जा रहा है। हालेलुया। अब क्या लिखता है हम लोग देखने पाते हैं, आगे हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम उसको देते हैं, बोलते हैं कि हमारा देना स्वेच्छा से हो, मने खुशी मन से, खुशी मन से होने पाए और खुले दिल से होने पाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो बोलता है कि कभी हिचकिचाना नहीं, कभी देने के लिए हिचकिचाना नहीं, खुले मन से देना। इसलिए जब ऐसा करते तो क्या लिखता है, 2 कुरिन्थी की पुस्तक में हम लोग जब आते हैं 9 अध्याय उसका 7 पद को देखने पाएंगे। 2 कुरिन्थी की पुस्तक 9 उसका 7 पद को देखने पाएंगे। हमारा देना आनंद पूर्ण होने पाए और जिसके द्वारा से हम आशीष पाएंगे। क्या लिखता है, पढ़ेंगे हम लोग। हर एक जन जैसा मन में ठानते हैं वैसा ही दान करे। वैसा ही क्या करे? दान करे। हालेलुया। हाँ, और क्या लिखता है? हाँ, ना कुड़ के और ना दबाव से। हालेलुया। उसे अपने ही उचित होना चाहिए कि हमें क्या बिना कुड़कुड़ाई हुए है हमें परमेश्वर की राज के लिए देना है। हालेलुया। आज हमें देना सीखना है मसीह प्यारो, हमें देना सीखना है, प्रभु के राज के लिए देना सीखना है, प्रभु की सेवा के लिए देखना है। हालेलुया। हाँ, इसलिए क्या लिखता है, जब आप और हम उसे देते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आशीष की कमी होने नहीं देता। क्या लिखता है? 2 कुरिन्थी 9:6। हालेलुया। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। हालेलुया। तब बोलते थोड़ा बो के बहुत ज्यादा काटने का सोचता है, मिलेगा क्या? हालेलुया। तो आज लोग क्या देते, थोड़ा देंगे मगर ज्यादा इच्छा रखेंगे, प्रभु हमसे ज्यादा दे, हमें ज्यादा दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, है ना। थोड़ा सा रोप लेगा, ज्यादा खोजेगा, कहां से मिलेगा भाई?
हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारे आज परमेश्वर और क्या लिखता है, जब हम उसे देते हैं मतलब जैसा बोएगा वैसा तुम क्या करो, जितना बोएगा तुम उतना काटेगा। तो मलाकी के पुस्तक में क्या बोलता है, जब तीसरा अध्याय 10 से 12 तक में हम लोग देख नहीं पाते, जब हम लोग देख के देखते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है, हमारे लिए क्या करता है, आगे देखेंगे। हाँ क्या लिखता है मलाकी की पुस्तक तीसरा अध्याय 10 पद आगे। हालेलुया, जिसको मिलता है जल्द से पढ़ेंगे। हाँ मलाकी के पुस्तक तीसरा अध्याय 10 से 12 पद को देखें क्या लिखता है। और हाँ। सेनाओं का यहोवा यह कहता है और बोलता है सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आपके हमारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर आपके हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की आप वर्षा परम्पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि करता नहीं। हूँ कि नहीं। आप देखे तो देखिए। हालेलुया। हालेलुया। हम देते नहीं मतलब मांगने के लिए हम लोग आगे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए मसीह प्यारो आज देख नहीं पाते हैं, हमें मिलता ही नहीं है। चिल्ला चिल्ला के मांगते हमें मिलता नहीं है। इसलिए मसीह प्यारो आज हमें सीखने की जरूरत है, परमेश्वर के राज के देने के लिए जरूरत है, ताकि परमेश्वर के उस भंडार में हर एक चीजों की आवश्यकता पूरी होने पाए। हालेलुया। अब क्या लिखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे 19 का 21। हाँ मत्ती रचित सुसमाचार और 19 का 21 पद में हम लोग नहीं पाते हैं। यहाँ पर भी जब परमेश्वर पिता के सम्मुख में जब हम करते हैं तो वो हमारे लिए क्या करता है, हमें उसके अनुसार प्रतिफल देता है। क्या लिखता है पढ़ेंगे मत्ती 19 का 21। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता यदि है तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर अपने माल को बेच ले, कंगालों को दे। किसको दे दे, कंगालों को दे। मगर वहां पर व्यक्ति नहीं देने पाता है, धनवान तो ना वापस चला जाता है। आज वो संसार में अपना धन बनाना चाह रहे हैं, मगर परमेश्वर के राज में कोई नहीं बनाना चाह रहे। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माल को बेचकर जाके कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे वाले तो तुम्हें स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। हालेलुया। तो उसको स्वर्ग के धन नहीं चाहिए, संसारिक के भोग विलास को अपना जीवन व्यतीत करना। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता इस बात को बता। अब क्या लिखते हैं हम लोग व्यवस्था विवरण में आएंगे 15 का 4 है ना। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 15 अध्याय उसका 4 पद में हम लोग देख नहीं पाते क्या लिखता है, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण के पुस्तक और उसका 15 का 4। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा। हाले तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, माने कोई गरीबी नहीं रहेगा। हाँ क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे देश को परमेश्वर पिता यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, क्या करके देता है, तेरा भाग करके देता है, तो तुम्हें घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए आज आप और हम जाने और किसी कि तू उसका अधिकारी कि हो, आप पर हम उसका क्या होने पाए, अधिकारी होने पाए। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो आज आप पर हम देना सीखे, है ना। हम लोग क्या सीखे, देना सीखे, और देने से प्रभु हमें क्या करेगा, देगा। हालेलुया। है ना। बोलता है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। इसलिए हमें देने की जरूरत है। जब हम देंगे परमेश्वर पिता हमें और देगा। ये सारा चीज दिया हुआ उसी का है। बोलता है कि एक विश्वास करके तुम्हें दिया ताकि तुम उसको विश्वास से कुछ अंश को उसको दे नहीं पाओ। हालेलुया। हाँ इसलिए मसीह प्यारो आज आप पर हम देख नहीं पाते कि कहीं पर हम चूकने के कारण से, आज हमसे नहीं देने के कारण से आज हमारे जीवन में आशीष नहीं होने पा रहे। हालेलुया। आगे क्या लिखता है, जब हम लोग पहला तीमुथियुस के पुस्तक 6वां अध्याय 19 पद में हम लोग देखने पाएंगे क्या लिखता है। पहला तीमुथियुस 6 का 19। हाँ पढ़िए पहला तीमुथियुस की पुस्तक और उसका 6 का 19 देखेंगे क्या लिखता है। हाँ हालेलुया। हाँ पढ़िए 6:19। हाँ और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे, और इसीलिए जब हम देते तो आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को, कि आप और हम सच्चे जीवन को वश में कर ले। क्या वश में कर ले। ये देना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है मसीह प्यारो। और इसी चीज में आज आप और हम क्या हो जा रहे, चूक जा रहे हैं। इसलिए हम लोग मांगते हैं, हमें मिल ही नहीं रहा भाई। हालेलुया। जब हम देना जानेंगे प्रभु हमको देगा। इसलिए जितने भी आप सब लोग जो कॉन्फ्रेंस कॉल में है, इस बात को जान लीजिए, आज प्रभु के राज के लिए अपनी मुट्ठी को खोलने की आवश्यकता है। केवल हम सुनेंगे वचन, केवल सुनेंगे,
और कुछ देंगे नहीं तो कैसे होगा? परमेश्वर पिता भी तो जान रहा है। हालेलुया। इसलिए आज मसीह प्यारो जान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में दे, हाँ, तो आप प्रभु को देना सीखे। हालेलुया। इसलिए आज मलाकी के पुस्तक में बताया जा रहा है, इस बात को चैलेंज करा, देख के परखो ना, तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरकों को खोलता हूं कि नहीं। देख के परखो, तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरकों को खोलता हूं कि नहीं। तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होने। आगे जब हम लोग देखने पाएंगे मलाकी की पुस्तक में, हम लोग जब आगे देखने पाते हैं उधर क्या लिखता है, एक बात को मैं बताना चाहता हूँ। मलाकी की पुस्तक में जब आते हैं उधर जब हम लोग देखने पाते हैं, इधर 11 पद से हम लोग देखने पाते हैं तो क्या लिखता है, हम लोग 3 का 11 में देखने पाएंगे क्या लिखता है। हाँ पढ़िए। मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा। मैंने परमेश्वर को देने से, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे नाश करने वाले उन लोगों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की क्या वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, उपज को नष्ट ना करेगा। हालेलुया। और क्या लिखता है? हाँ, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। और तुम्हारे खेती बाड़ी के फल कच्चे ना गिरेंगे। कभी कभार देखने पाते ना, बोलते अरे इस बार तो खत्म हो गया, इस बार तो कच्चे में ही गिर गया। ये सारी बातों को आज जान लीजिए मसीह प्यारो, आज परमेश्वर को देने से वो पूरा वादा कर रहा है भाई कि ऐसा करके देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरकों को खोलूंगा कि नहीं। इस बात को देख लीजिए, देख के परखो तो सही। बोलता है तुम्हारे दाग के बारे में जो कच्चा फल भी नहीं गिरने पाएगा। हालेलुया। और क्या लिखता है? हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। और क्या लिखता है? 12 पद। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। आप देख के बोलेंगे धन्य बाप ने जिस परमेश्वर की आराधना करते, सचमुच में ये परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने इनके जीवन में आशीष को दिया और इसको ऊंचे स्थान में उठाया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर को देने से हमारे जीवन में कितना बड़ा आशीष हो रहा है मसीह प्यारो। हालेलुया। कर्म करना बहुत जरूरी है और उसी कर्म में मतलब विश्वास, मतलब कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, जो कर्म करना देना है उसको दीजिए तो सही। हालेलुया। इसलिए आज बताना चाहता है कि उसके सारे 10वां अंश को भंडार में देने की आवश्यकता है ताकि उसके कार्य कभी ना रुकने पाए। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु हमें इन सारी बातों के द्वारा सिखाना चाह रहा है। लिखता है, एक बात को देखने पाते हैं हमारे पुरखाओं लोग क्या किए थे। हाँ, लिखता है मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 पद से हम देखने पाते क्या लिखता है। हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। वो बदलता नहीं है, क्योंकि इसलिए वो क्या किया, सबको बचाए रखा है। क्योंकि जो प्रतिज्ञा किया है वो बदलेगा नहीं भैया, वो बदलेगा नहीं। हाँ, इसलिए क्या होता है, हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए, है ना। और क्या लिखा है? अपने पुरखाओं के दिनों में, हमारे बाप दादाओं के, बोलते अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से तुम लोग मेरे विधि मेरे नियमों से क्या आते हुए हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आज बोल रहा है कि आप और हमें उसकी ओर फिरना है, तो हम फिर ही नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो, जैसे हमारे पुरखाओं लोग परमेश्वर पिता को धोखा दिया, आज आप और हम भी धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से उनके जीवन में घटी और कमी हो, मसीह प्यारो बोलता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। ये 10वां अंश को ना देने के कारण से भारी श्राप पड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वहां पर क्या लोग क्या कर रहे थे कि परमेश्वर के उस चीज को क्या करते, चोरी करते, जिसके कारण से परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर क्या हुआ, भारी श्राप पड़ा। 9 पद में देखने पाते तो लिखता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे क्या करते हो, लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हालेलुया। और जिसके कारण से भारी श्राप पड़ा है। और आज आप और हम सोचते हैं कि कहां पर कमी हो गया, ये 10वां अंश के भेंट उठाने के में क्या हो गया है, कमी हो गया, जिसके कारण से आज परमेश्वर पिता सब कुछ दिया है, मगर जब उसके राज की बात आए तो हम सब पीछे हो जाते हैं। ये हकीकत बात है मसीह प्यारो, इस बात को जान लीजिए।
इसलिए जब हमारे जीवन में घटी हो जाती है, मैं खुद भी अपने जीवन में देखने पाता हूँ, है ना। इसलिए मैं हर समय उसकी बढ़ोतरी के लिए मैं चाहता हूँ कि हर समय हाँ उसकी महिमा में आगे बढ़ूं, या उसके सेवा में, या उस सारे भेंटों को मैं आगे करूं। हालेलुया। और इसीलिए बस प्यारो, आज मैं देखने पाता हूं कि जितना मैं उसके जीवन के मैंने उसके सुसमाचार की करता हूं, उतना ज्यादा हमारे जीवन में आंसू घटी होती है, मगर उसको भी परमेश्वर पिता क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। ये मैं खुद गवाह हूं, मसीह करो। इसलिए मैं सिखाना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर हर एक आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो प्रभु को देखे, परख के देखे, परमेश्वर पिता कितना भला है और आपको कभी किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत एहसास दे। आमीन। आइए उसके लिए प्रार्थना करेंगे और इस वचन के लिए धन्यवाद प्रार्थना।